हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रसन्ना प्रयास। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमने स्टैटिस्टिक्स की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हमने दो वीडियोस डाल दी हुई हैं, जिसमें हमने मीन मोड मीडियम और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ा। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी हमने आधा ही किया था, उसमें हमारा क्वार्टाइल डिविएशन बचा था। तो सबसे पहले तो हमने क्या क्या पढ़ा मैं वो बता देती हूँ। हमने रेंज के बारे में देखा, रेंज क्या होता है, एवरेज डिविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। आज का जो टॉपिक है वो क्वार्टाइल डिविएशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले रेंज जैसे मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट स्कोर, जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट स्कोर, ये रेंज है हमारा। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, एवरेज डिविएशन जो हमने पढ़ा वो हमारा आ जाता है समीशन ऑफ एक्स डैश अपॉन एन। मोड में रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू है, मोड में रहेगा। उसमें पहले हमको मीन फाइंड आउट करना है, मीन निकालेंगे, मीन निकाल के फिर हम स्टैंडर्ड एवरेज डिविएशन निकालेंगे। ये पढ़ा हमने। एंड देन हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन। तो एक्स डैश क्या है, एक्स डैश हमारा एक्स माइनस मीन, एक्स जो दोनों में सेम ही रहेगा और सिर्फ इसमें बदलेगा ये कि इसमें स्क्वायर है और उसमें मॉड है, बाकी सेम रहेगा। एन जो है वो टोटल नंबर जो भी हमें गिवन होंगे, ये देखा हमने। फिर हमने ये इसके क्वेश्चंस किए जो हमने लास्ट वीडियो में किए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एंड देन उसके बाद हमने निकाला स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रुप मीन के लिए, या हम बोल सकते हैं ग्रुप डेटा के लिए, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है, हमें दो क्वेश्चंस आएंगे, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स में हमें ये वाला क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रुप डेटा का निकालो, और 3 मार्क्स के लिए हमें अनग्रुप डेटा का आ सकता है, या हमें एवरेज डिविएशन आ सकता है, या क्वार्टाइल डिविएशन भी आ सकता है। तो ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला ये था, एफ एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर, और सब अंडर रूट में। और आई तो बताया था कि आपको ये जो क्लास इंटरवल रहता है इसका जो डिफरेंस रहता है वो आई रहता है, ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। अभी जो आज हम पढ़ेंगे, अच्छा उसमें इसमें हमको इंटरप्रिटेशन भी लिखना पड़ता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 2 मार्क्स का इंटरप्रिटेशन रहता है। तो इंटरप्रिटेशन क्या रहता है वो आप यही लिखेंगे। इंटरप्रिटेशन में क्या रहेगा, जो भी हमारा आंसर आया रहता है, जैसे इसमें ये आंसर आया, तो इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये शो करता है कि डेटा जो है वो कितना क्लस्टर है, हाईली है, लाइटेड है, कि ज्यादा है, कम है, तो वो है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन म्हणजे कितना स्प्रेड आउट हुआ है। तो ये एक 2 मार्क्स के लिए आपको 2-3 लाइन्स में ये लिखना रहता है। इसका पीडीएफ प्रोवाइड ही आपको, तो सेम भी लिख सकते हो, आप अपना बना के लिख दो, मगर ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 लाइन्स में हमको इंटरप्रिटेशन देनी है। इंटरप्रिटेशन हर एक क्वेश्चन के नीचे होगी। जब आप मीन मोड मीडियम में निकालोगे उसका भी उन्होंने इंटरप्रिटेशन पूछा होगा, तो सबका थोड़ा थोड़ा इंटरप्रिटेशन हमको लिखना ही है कि हमने इसमें किया क्या या इसमें रिजल्ट क्या आया। अब हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन भी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का ही पार्ट है। उसमें वेरिएबिलिटी को देखना, डेटा को कितना स्प्रेड आउट है वो देखना, उसी का पार्ट है। 4th पार्ट इसका, इसमें क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल डिविएशन का बेसिकली फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो सबसे पहले Q1 क्या है, Q1 क्या होगा, L1 प्लस n/4 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई, और Q3 क्या होगा, L3 प्लस 3n/4 माइनस लार्ज f अपॉन स्मॉल f इंटू आई। तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमको पता चलेगा सॉल्व कैसे करना है। तो इसके बेस पे ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी इसी क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन को पीडीएफ में भी सॉल्व किया, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी अभी कैसे करना है। तो पहले क्वार्टाइल डिविएशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, कैलकुलेट क्वार्टाइल डिविएशन, हमको CI दिया जाएगा और F दिया जाएगा, मतलब क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी की गिवन है, एंड टोटल नंबर दिया होगा। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर 15 है, तो हमने उसका क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हमको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी गिवन है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमें उनको ऐड ऑन करते जाना। जैसे पहले का तो 7 ही रहेगा, दूसरे का 7 में 8 ऐड करो, 15 रहेगा, 15 में 20 ऐड किए थे, 25, 45, 47 और 50,
ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो नंबर आता है और यहाँ जो नंबर आता है सेम है, या यहाँ जो नंबर आएगा यहाँ जो नंबर आएगा वो सेम है, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इनका सम अप ही होता है। तो लास्ट वाली वैल्यू या तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी, ये डेटा कैसा है 50 टू 0 तक आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका 50 ऊपर है, बट अगर उल्टा रहेगा तो भी ये रहेगा। अब CF निकाल दिया, तो सबसे पहले Q1 निकालना है। तो Q1 के लिए मेरे पास फॉर्मूला L1 प्लस n/4 माइनस f अपॉन f इंटू आई। तो मुझे क्या क्या चाहिए, कैपिटल F चाहिए, स्मॉल f चाहिए, n/4 चाहिए, L1 चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं n बताऊंगी। n हमको गिवन है, n क्या दिया हुआ है 50, तो n/4 निकल जाएगा। n/4 निकालना है मुझे, 50/4 करोगे तो क्या आएगा 12.5। 12.5 आ गया। अभी ये कैसे करना है वो देखो। अभी 12.5 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई करता है, 12.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 15 वाली रेंज में आएगा, म्हणजे 7 से बड़ा है 15 से छोटा है, तो 15 वाले बॉक्स में आ जाएगा। तो उसके आगे जो नंबर है, जो उसके आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा होगा स्मॉल f, और इसके नीचे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू है वो हमारा होगा कैपिटल F। हमेशा याद रखना, ये हमने मिड मोड मीडियम में भी किया है, तो इसमें भी याद रखना। सबसे पहले तो तुम निकालो n/4 निकाला हमने, n/4 में हमारी वैल्यू है 12.5। 12.5 कहाँ लाई करता है, 12.5 लाई करता है 15 वाले इसमें। 15 के सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 8 है, वो हमारा स्मॉल f होगा। और 8 के नीचे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा कैपिटल F होगा। अगर ये डेटा उल्टा होता तो भी वैसे ही आएगा, बस वो ऊपर चले जाता, म्हणजे 8 हमारा से इधर सेकेंड वैल्यू आती, तो बाकी सेम ही रहता है। फिर इसमें से हमारा आ गया मेरे पास स्मॉल f, हाँ स्मॉल f आ गया 8 एंड कैपिटल F आ गया मेरे पास, कितना आ गया 7। अभी बचा मेरे पास L1। L1 क्या रहता है, जहां पे ये नंबर लाई किया, जहां पे 12.5 लाई किया जैसे 15 वाले में, उसकी लोएस्ट वैल्यू, CI की लोएस्ट वैल्यू 10 है, 0.5 कम करना है तो 9.5 लेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, मुझे बस वैल्यूज उठा के इसमें डाल देनी है। तो Q1 मेरे पास क्या आ जाएगा, Q1 इक्वल्स टू L1, L1 है 9.5 प्लस n/4, n/4 मैंने अभी निकाला 12.5 माइनस कैपिटल F जो है 7 अपॉन 8 स्मॉल f इंटू आई। आई क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 10। सॉल्व कर लो इसको, 9.5 प्लस इसको माइनस कर लो एंड डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 6.875। एड ऑन कर लेना, डिवाइड कर लेना, फिर ये आ जाएगा 16.375। अभी जो आया ये Q1 है। Q1 के बाद हमको Q3 भी निकालना है। तो Q1 में क्या किया मैंने n/4 निकाला पहले, जो मेरा 12.5 आया, मैंने देखा 12.5 कहाँ लाई करता है, वो 15 वाले इसमें लाई करता है फ्रीक्वेंसी में। 15 फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है, 15 इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सिंपल फ्रीक्वेंसी इसकी 8 है, वो मेरा स्मॉल f होगा, और उसके नीचे की जो वैल्यू है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो मेरा लार्ज f होगा। एंड उसके बाद L1 निकालना है, तो L क्या होगा, जहां पे ये लाई कर रहा है उसका स्मॉलेस्ट लोअर क्लास इंटरवल ले लेंगे। तो लोअर क्लास इंटरवल 0.5 10 है, 10 में से 0.5 कम करना होता है। ये वैल्यू आ गई Q1 की। इसी तरह हम निकालेंगे Q3। मैं ये मिटा देती हूँ, इसका काम हो गया। अच्छा Q3 का फॉर्मूला देख लो, Q3 में भी सेम करना है, बस मुझे L3 निकालना है L1 की जगह, और n/4 की जगह मुझे निकालना है 3n/4। तो मेरे पास n तो दिया ही था 50, तो 3n/4 करूंगी। 3n/4 म्हणजे जो n/4 की जो मेरी वैल्यू हुई है उसी को मैं 3 गुना अगर कर दूंगी तो वही मेरी वैल्यू होगी। इसको इंटू कर लो, क्या आएगा 37.5। ये आ गया मेरा फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करती है, मैं यहाँ पे देखूंगी तो ये फ्रीक्वेंसी 25 से बड़ी है और 45 से छोटी है, म्हणजे इस वाले कॉलम में आएगी, इस वाले कॉलम में आएगी। ये मेरा स्मॉल f हो जाएगा और ये मेरा कैपिटल F हो जाएगा। तो स्मॉल f मेरे पास आ गया 20 एंड कैपिटल F मेरे पास है 25। ये आ गया। अभी मुझे चाहिए L3। L3 बताओ क्या होगा इसका, L3 क्या आएगा, 45 वाला है, 30 है, 30 मतलब 29.5 आ गया। अभी सिंपली मुझे वैल्यू पुट करनी है। तो Q3 के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले L3 इज 29.5 प्लस एंड 3n/4 इज 37.5 माइनस कैपिटल F इज 25 अपॉन 20
इंटू 10। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो Q3 हमारे पास Q3 आ जाएगा, कितना वैल्यू आएगा उसका 35.75। सॉल्व कर लेना। 29.5 इसका माइनस करोगे, डिवाइड 2 करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा और उसको प्लस कर लेना उससे। ये Q3 आ गया। अभी कुछ नहीं करना, QD निकालना, मतलब क्वार्टाइल डिविएशन निकालना जो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। तो Q3 अभी निकाला तुमने 35.75 माइनस Q1 अभी निकाला 16.375 डिवाइड कर दो 2 से, तो वो हमारा आ जाएगा QD। तो वो आएगा 7.687 79 है। ठीक है, तो क्या किया, क्वार्टाइल डिविएशन में क्या करना है हमको, दिया जाएगा CI और F दिया जाएगा, स्मॉल f फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। सबसे पहले हम n/4 निकाले। सबसे पहले हमने n/4 निकाला जो आया था 12.5 आया था n/4। फिर हमने स्मॉल f निकाला, वो वैल्यू होती है जहां पे फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है वही वैल्यू, वो आया था 8। फिर कैपिटल F निकाला, वो आया 7, उसके नीचे की वैल्यू। L1 निकाला, लोएस्ट वैल्यू 10 के नीचे जाएंगे तो 9.5 ये आ गया। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह सेम Q3 निकाला, ये आ गया। दोनों को माइनस करके डिवाइड 2 करोगे तो ये आ जाएगा। ये हमारा क्वार्टाइल डिविएशन है। बस इतना सही ये पार्ट था क्वार्टाइल डिविएशन में। हाँ, और इसके बाद जब हमको इसकी भी इंटरप्रिटेशन लिखनी है, हाँ, तो इसकी भी इंटरप्रिटेशन लिख लेना कि डेटा कितना स्कैटर हो रहा है। तो 9.67 जो भी हमारा आंसर आया। तो क्वार्टाइल डिविएशन हमारा इतना सही पार्ट है। इसके साथ हमारा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी खत्म होता है, जिसमें हमने रेंज, एवरेज डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन पढ़ा। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक बचते हैं, जिसमें परसेंटाइल निकालना और कोरिलेशन निकालना। ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप देखिए, समझिए, और इसके साथ मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं लास्ट के PDF में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 4-5 क्वेश्चन है और वही क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं और वही आते हैं। तो आप अगर 2-3 बार उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको तो आंसर भी लर्न हो जाएगा और प्रोसेस पूरा समझ आएगा। तो आप कीजिए और फिर बताइए आपको समझ आ गया कि नहीं। थैंक यू।